हेलो फ्रेंड्स आज है 23 अक्टूबर और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि 23 अक्टूबर से हम लेके आ रहे हैं स्टॉक मार्केट का कोर्स फॉर बिगिनर्स, वो भी बिल्कुल फ्री। इस कोर्स में हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं। शेयर मार्केट आप बोल सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट बोल सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां पर सभी लोग एंटर करना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट को सभी लोग सीखना चाहते हैं। तो अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में और अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। आप स्टॉक मार्केट नहीं सीखना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमा सकते हैं। आप लोग देखते होंगे आजकल यूट्यूब पर या कहीं न्यूज में आता है कि स्टॉक मार्केट में इसे इतना पैसा कमा लिया, कोई करोड़पति बन गया, कोई लखपति बन गया, किसी ने मतलब किसी की ऑडी आ गई, बीएमडब्ल्यू आ गई। तो बेसिकली आप स्टॉक मार्केट नहीं सीखना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना। और इस कोर्स में हमारा फोकस होगा प्रैक्टिकली हम कैसे स्टॉक मार्केट से खुद भी पैसा कमा सकते हैं, और अगर हम इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस कोर्स को सीखेंगे। तो अब मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और मैं सीधे लेके चल रहा हूं आपको इस कोर्स की तरफ, इस मजेदार जर्नी की तरफ। हमने इससे पहले कई कोर्स कंप्लीट करे हुए हैं। उस एक जर्नी में हमारा एक और सीरीज आज ऐड होने वाला है, स्टॉक मार्केट का कोर्स। पहले बात करते हैं कि इस कोर्स में हम लोग क्या कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बिगिनर के लिए है, तो एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम लोग सभी कुछ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का जो बेसिक होता है वो तो हम लोग समझने वाले ही हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बहुत यूज होती हैं, उनको भी हम समझेंगे। बिकॉज जब तक आपको उन टर्म्स का मतलब ही नहीं पता होगा, आप जो है स्टॉक मार्केट में काम कर ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग उस टर्म्स को समझेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि भाई डिलीवरी और इंट्राडे क्या होता है। हम लोग ये भी देखेंगे कि इन्वेस्ट करने से पहले टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। आजकल आप लोग काफी सुनते होंगे कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रिस्क कम होता है। किसके लिए म्यूचुअल फंड होते हैं, क्या ये भी शेयर मार्केट होता है। तो हम लोग म्यूचुअल फंड को भी समझने वाले हैं। उसके बाद प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे होल्ड करके रखना है, कब सेल करना है, कब बाई करना है, प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देखने वाले हैं। फ्यूचर ऑप्शंस क्या होते हैं, इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, क्या इसके पीछे का पूरा प्रोसेस होता है, वो हम लोग समझेंगे। आईपीओ वगैरह क्या होते हैं, आप लोग काफी सुनते होंगे, किसी कंपनी का आईपीओ आ गया, अभी पेटीएम का आ गया था, एलआईसी का आया था। तो ये आईपीओ क्या होता है। और उसके अलावा भी हम लोग बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो इस कोर्स में हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये था एक ओवरव्यू कि इस कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। अब हम लोग सीधे चल रहे हैं शेयर मार्केट के बेसिक्स की तरफ, कि कुछ चीजें तो हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगी। आज हम लोग वो सब चीजें देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई शेयर मार्केट को आप क्या समझते हो, तो मैं जो एकदम बेस्ट एग्जांपल आपको दे सकता हूं ताकि आप लोगों को एकदम आराम से समझ में आ जाए, तो शेयर मार्केट इज इक्वल टू वेजिटेबल मार्केट। अब आपको कहोगे सर ये आप क्या कह रहे हो। देखिए, शेयर मार्केट और वेजिटेबल मार्केट दोनों सेम चीज है। वेजिटेबल मार्केट में हम लोग जाते हैं, पैसा देते हैं और सब्जी लेके आ जाते हैं, यही करते हैं ना। तो बस शेयर मार्केट में भी हम लोग जाते हैं, पैसा दे करके वहां से हम लोग शेयर ले आते हैं, और जब बेचना होता है तो वहां पर हम लोग जाके बेच भी देते हैं। तो यहां पर सब्जियां खरीदी और बेची जाती हैं, शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप किसी कंपनी के पास डायरेक्ट जाकर के वहां से शेयर जो है आप परचेस करते हो। नो, एक बीच में आप कह सकते हो एक मार्केट है, वहां पर आप जाओगे, वहां कंपनी के शेयर बिक रहे होंगे जस्ट लाइक वेजिटेबल, और वहां जाके आप परचेस करोगे। ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीजें या शेयर वगैरह, शेयर परचेज, ये सब ऑनलाइन मोड में होता है। ठीक है, तो अभी अपने दिमाग में एक पिक्चर आप बना लो कि जैसे वेजिटेबल मार्केट होता है, वहां पर वेजिटेबल सेल परचेज होती हैं, सेम चीज स्टॉक मार्केट के लिए है। ठीक है सर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर वेजिटेबल मार्केट में तो हम लोग जाते हैं चले सब्जी खरीदने के लिए, बट हम शेयर मार्केट में क्यों जाते हैं, क्यों खरीदे हम शेयर, क्यों बेचे हम शेयर्स। अच्छा बोला पैसा पड़ा हुआ है अकाउंट में। तो देखिए, पैसा कमाने के जनरली 5 तरीके होते हैं। एक तो आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि लोग करते हैं।
आप रियल स्टेट प्रॉपर्टीज में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें भी अगर जब प्रॉपर्टी का रेट बढ़ते हैं तो आपको फायदा होता है। आप किसी को लोन दे सकते हो, रिलेटिव्स, फ्रेंड, किसी को भी इंटरेस्ट पे लोन देते हो, वहां से आपकी कमाई होती है। हाँ, पैसा वापस आएगा नहीं आएगा वो भैया अलग बात है। उसी तरह हम लोग बैंक, पोस्ट ऑफिस, वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, वहां से इंटरेस्ट आता है। उसी तरह सिक्योरिटी मार्केट होता है, शेयर मार्केट होता है, यहां पर भी हम लोग मनी इन्वेस्ट करते हैं और यहां से भी हम लोग पैसे अर्न कर सकते हैं। तो भाई हम लोग शेयर मार्केट में इसलिए जाते हैं ताकि वहां से भी हम लोग पैसे अर्न कर सकें। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब सर ये आप कह रहे हो कि भाई शेयर जो है शेयर मार्केट में जाके खरीदे जाएंगे, तो कहाँ है ये मार्केट? जैसे वेजिटेबल मार्केट मार्केट तो हर शहर में होती है, तो भैया कहाँ है शेयर मार्केट, कहाँ से खरीद सकते हैं? तो इंडिया में अभी तक दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, दो ऐसे आप कह सकते हो मार्केट है जो शेयर खरीदते एंड बेचते हैं, और आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। टाइमिंग इनकी आपको पता है 9 से 3:30, ये आप कह सकते हो मार्केट का समय है। अगर आपको शेयर परचेज मतलब शेयर परचेज या सेल करने हैं तो फिर आपको जो मार्केट का टाइम है उसी बीच में ही आपको जाना पड़ेगा, वरना क्या होगा, मार्केट क्लोज हो जाएगा, फिर आप सेल परचेज नहीं कर सकते हो। तो ये दो स्टॉक एक्सचेंज है जहां, मतलब आप इसको मार्केट का टर्म्स दे दो, जहां जाके आप मतलब सेल परचेज करते हो, बाई सेल करते हो शेयर्स को। उसके अलावा ये स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, बट हाँ एमसीएक्स एक कमोडिटी एक्सचेंज है, जैसे सिल्वर हो गया आपका, गोल्ड, कॉपर, नेचुरल गैस वगैरह। तो ये भी एक तरीके का तीसरा स्टॉक एक्सचेंज तो आप नहीं बोलोगे, ये कमोडिटी एक्सचेंज है इंडिया का। ठीक है, ओके। इसकी टाइमिंग थोड़ी अलग होती है, सुबह 10 से 11:30। ओके सर, आगे चलते हैं। तो ये पता चल गया ना कि ये है मार्केट जहां जाके आप शेयर खरीदते हो और बेचते हो। तो ऐसा नहीं कि वहां पर दुकान लगा के लोग बैठे होते हैं कि सर जो है आइए मेरा शेयर ले लीजिए, अरे सर मेरी कंपनी का शेयर ले लीजिए। नो, एक टाइम था जब ऑफलाइन वहां पर जो है खरीदा और बेचा जाता था, बट अब आपको पता है सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। एनएससी, बीएससी, ये सारी चीजें अब ऑनलाइन हो चुकी हैं। हाँ, मार्केट अभी भी यही है। ठीक है सर, अभी हमने देखा कि भाई स्टॉक मार्केट में हम लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं, अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए। और इन्फ्लेशन जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारा पैसा पड़ा हुआ है, कहीं पर भी आइडल मनी पड़ा हुआ है, तो वो भी हमें एटलीस्ट जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है उस रेट से हमें एटलीस्ट रिटर्न भी मिले। ऐसा ना हो रखे रखे पैसों की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे गिरने लगे। तो इसलिए हम लोग स्टॉक एक्सचेंज हो गया और भी इन्वेस्टिंग के जो ऑप्शन है उसको हम लोग ट्राई करते हैं। ओके सर, आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। आप लोग सुनते हो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, कोई कहता है मैंने शेयर परचेज कर लिया, कोई कहता है मेरे पास स्टॉक पड़े हुए हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या शेयर और स्टॉक दोनों सेम चीज होती हैं? नहीं, दोनों सेम चीज नहीं होते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट जो एकदम लेमैन होता है, जो मतलब जिसको नॉलेज नहीं होती है, वो जनरली यही समझता है कि शेयर और स्टॉक दोनों सेम चीज होती हैं। दोनों के बीच एक छोटा सा डिफरेंस है, आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं आपको कहूं कि 4 कंपनीज हैं, टाटा लिमिटेड, रिलायंस, महिंद्रा और अडानी। मेरे पास टाटा के 50 शेयर्स हैं, रिलायंस के 100 हैं, महिंद्रा के 75 हैं, एंड अडानी के भी 200 शेयर्स हैं मेरे पास। तो अब अगर मुझे आपको बताना होगा कि मेरे पास 4 कंपनी के शेयर्स हैं अलग अलग, तो मैं सिंपली बोलूंगा कि आई इन्वेस्टेड इन 4 स्टॉक्स। जब कोई आपसे बोले कि मैंने 3 स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरे पास 3 कंपनी के स्टॉक पड़े हुए हैं, मेरे पास 3 स्टॉक पड़े हुए हैं, कल मैं सोच रहा हूं कि 4-5 स्टॉक और ले लूं, इट मीन्स कि वो अलग अलग कंपनीज की बात कर रहा है। स्टॉक मतलब अलग अलग कंपनीज की वो बात कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि आई इन्वेस्टेड इन 4 शेयर्स, इट मींस मैंने 4 शेयर खरीद रखे हैं किसी एक कंपनी के। आई होप अब आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि जनरली तो लोग क्या करते हैं, स्टॉक और शेयर को एक दूसरे से मतलब इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि आप आज 3 स्टॉक में पैसा डाल दो, मींस 3 अलग अलग कंपनी के शेयर्स ले लो। और अगर मैं आपसे बोलूंगा आपको 10 शेयर परचेस करना है, इट मींस कि किसी एक कंपनी के 10 शेयर्स।
तो ये डिफरेंस होता है स्टॉक एंड शेयर्स में। आई होप अब तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज पहली क्लास है, आराम आराम से चलेंगे। ओके सर। सो अभी मैंने आपको बताया कि जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, ये वेजिटेबल मार्केट की तरह होता है। जैसे हम लोगों को वेजिटेबल बाई सेल करने के लिए उस मार्केट में जाना पड़ता है, उसी तरह शेयर्स को भी बाई सेल करने के लिए हमें उस मार्केट में जाना पड़ेगा। मार्केट का नाम अभी हमने देखा एनएससी और बीएससी। तो क्या हमें वहां एक्चुअल में जाना पड़ेगा? नो, अभी सब कुछ ऑनलाइन है। एनएससी बीएससी के अपने ऑथराइज्ड ब्रोकर्स होते हैं। आपने सुना होगा आज के टाइम में तो बहुत ही ज्यादा ब्रोकर आ चुके हैं। तो ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर जो बायर होता है और जो सेलर होता है उसके बीच में मीडिएटर्स का काम करता है। इसको आप स्टॉक ब्रोकर भी बोल सकते हो। और ये एक तरीके से इसके पास लाइसेंस होता है कि ये शेयर को सेल और परचेज कर सकते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो आप लोगों ने शेर खान हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गए, जीरोधा हो गया, आईएफएल हो गया, एक्सिस सिक्योरिटीज, मतलब हर बैंक के अपने अलग अलग डीमैट अकाउंट होते हैं। एसबीआई का है, आईसीआईसीआई का है, एचडीएफसी का है। तो आप इनके थ्रू भी डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो ये भी ब्रोकर हो गए। और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी जैसे शेर खान और मोतीलाल ओसवाल। आजकल तो पेटीएम पे भी आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, फोन पे से भी आप कर सकते हो। तो ये लोग भी क्या करते हैं, या तो खुद ही ब्रोकर है या किसी ब्रोकर के साथ टाई अप करके उनका अकाउंट ओपन करवा के आपको देते हैं। तो ये एक तरीके से आपके बीच और जो शेयर जहां पे खरीदे बेचे जाते हैं उनके बीच एज अ मीडियोकर, एज अ मीडिएटर का काम करते हैं। और ये आपको शेयर खरीद और बेच के देते हैं। किसके थ्रू? एक टर्म्स आपने सुना होगा, डीमैट अकाउंट। जी हाँ, जब आप इनके पास जाते हैं, जैसे आप बैंक के पास जाते हैं तो वो आपका सेविंग अकाउंट ओपन करता है, करंट अकाउंट ओपन करता है। सेम जब आप इन स्टॉक ब्रोकर के पास जाएंगे तो ये आपका डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। अब ये डीमैट अकाउंट सर क्या होता है, इसके थ्रू कैसे सेल परचेस करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। आज है लेक्चर नंबर 1, बेसिक लेक्चर है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, धीमे धीमे चलेंगे। और आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर अभी कितने लेक्चर्स लगेंगे? देखिए मुझे भी नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट में कितने लेक्चर लगने वाले हैं। जितने भी लेक्चर्स लगेंगे 10, 15, 20, 25 हम लोग उतने लेक्चर्स लगाएंगे, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट को आराम से समझेंगे। जैसा कि आपने जीएसटी प्रैक्टिशनर का कोर्स हो, इनकम टैक्स का कोर्स हो, जीएसटीआर 9 एनुअल कोर्स हो, टीडीएस का कोर्स हो, अकाउंटिंग का कोर्स हो, हम लोगों ने कई कोर्सेज आपने कवर करे और आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया। आई होप आप इस बार भी स्टॉक मार्केट के कोर्स को भी उतना ही प्यार देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर नंबर 1। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं अपने चैनल से आप लोगों को कुछ नया दे सकूं, आपकी नॉलेज में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं। मैं सीए शमशेल, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।